everyone, welcome to my channel. Here you learn physics in an easy way. Students, today we will do the topic that is atmospheric refraction. तो students आपने इससे पहले refraction के बारे में पढ़ा था, उसके बाद dispersion of light के बारे में हमने किया, ठीक है, जिसमें हमने ये बताया कि white light जो है वो split हो जाती है 7 कलर्स में. ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्पर्जन का एक फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना जो डिस्कस किया था कि हमें ये डिस्पर्जन कहाँ हम इसको देखते हैं, रेनबो जो बनता है वहाँ पर हम कहते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. जो इसके बाद का हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको रिफ्रैक्शन जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब हम कहते हैं कि लाइट अपने पाथ से चेंज हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है. बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तो इसका मीनिंग क्या होगा. इसका मीनिंग ये होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होना, ठीक है. एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो तब होता है जब मीडियम में चेंज आए. अब यहाँ मीडियम में कैसे चेंज आ रहा है, यहाँ तो एटमॉस्फेयर है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैंने एक अर्थ सिंबलाइज कर दी, ये अर्थ है और इसके आसपास जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेरिक जो हमारी एयर होती है उनमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है. जब आप जियोग्राफी में पूरा इसका डिटेल डिस्कस करते हो तो अलग अलग लेयर्स होती हैं. तो हम क्या कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं. अब यहाँ पर बेटा जब हम ये बात कर रहे हैं ये बहुत सारी लेयर्स हैं, तो यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते हैं, एज वी गो डाउन, एज वी गो मूव टुवर्ड्स द अर्थ, एटमॉस्फेयर से नीचे हम अर्थ की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी जो होती है एटमॉस्फेयर एयर की वो इंक्रीज होती है. तो पहला पॉइंट आपने यहाँ पर यही लर्न करना है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक जैसी उसकी डेंसिटी नहीं है, उसकी डेंसिटी सेम नहीं है. जब लेयर नीचे की तरफ हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, मोर डेंसर होगा. कैसा होगा, मोर डेंसर, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज. तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ वाली जो लेयर्स हैं वो ज्यादा डेंस है और जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो लेस डेंस है. इसका मतलब ये हो गया मोर डेंस और लेस डेंस को मैं ये कह सकती हूँ कि इधर वाली जो लेयर होंगी उनका जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, और जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या अगर हम उसको ये कहें कि अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला मीडियम कैसा होगा, रेरर मीडियम होगा. गॉट इट. तो ये रेरर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया. अब क्या होता है जब रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, जब लाइट रे किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे कि सन से हम ले सकते हैं, हम स्टार्स की आगे बात करेंगे, तो जब रे ऑफ लाइट मूव करती है एटमॉस्फेयर में से तो वो देखती है कि डेंसिटी एक जैसी नहीं है, वो एक जैसा मीडियम से मूव नहीं कर रही. वो कैसे मूव कर रही है, वो एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अप्रोच कर रही है. ऊपर से जब आ रही है तो उसको रेरर मीडियम है, जैसी वो अगली लेयर में जाती है तो वो डेंसर मीडियम हो जाता है. जैसे कि ये वाली रे ऑफ लाइट इस लेयर में आई तो डेंस हुई, एक मीडियम डेंसर था उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से बेंड हो गई. फिर दूसरी लेयर में जब एंटर हुई फिर से दोबारा और डेंसिटी बढ़ गई, फिर से दोबारा बेंडिंग हुई. तो द लाइट विल गोज ऑन बेंडिंग. जैसे जैसे लाइट जो है वो अर्थ की तरफ आती रहती है, एटमॉस्फेयर में से क्रॉस करती रहती है, तो लाइट क्या होती है, लाइट जो है वो बेंड होती रहती है. तो इसी कंसेप्ट को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स अभी आपने सिर्फ बेसिक जो मेन एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के जो फिनोमिनाज हैं आगे जो हम डिस्कस करेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, या हम ये कहेंगे कि हमें सन अर्ली
ये नज़र आता है या सन सेट होने के बाद भी हमें नज़र आता है, ये जो फिनोमिनाज हम करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का अगर वन वर्ड में आंसर हम देना चाहे तो हम यही कहेंगे कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Now students, we will do some applications that are based on atmospheric refraction. That these are daily life application है जो कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ देखते हो, ठीक है, क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स क्या होती है? जिसके अंदर हम नेचुरल साइंस, नेचर में जो होने वाले फिनोमिनाज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, कि स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या रीज़न है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं? जो रीज़न मैंने आपको भी बताया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब जो लाइट रे है जब वो एटमॉस्फेयर से पास करती है तो वो क्या होती है, रेयर से डेंसर मीडियम में आने की वजह से वो बेंड हो जाती है। तो अब देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये ले लिया अर्थ सरफेस है, यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। अब जो लाइट यहाँ स्टार से आएगी, जब ये लाइट स्टार से आएगी कहाँ से मूव करेगी? इट विल मूव थ्रू दिस एटमॉस्फेयर, वो इस एटमॉस्फेयर में से पास करेगी। जब बेटा ये एटमॉस्फेयर में से यहाँ से पास करेगी, क्या होने वाला है? आप सबको पता है कि ये वाली लाइट रे जो है जैसे ही यहाँ पर आएगी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, लाइट बेंड होती जाएगी, लाइट कंटिन्यूसली बेंड होती जाएगी। तो जो लाइट हमारे आईज में पड़ेगी, अगर हम उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, क्योंकि रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है इसके पास, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो यहाँ से नहीं, वो लाइट यहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन नजर नहीं आ रही, हमें क्या नजर आ रहा है, उसकी अपीयरेंट पोजीशन नजर आ रही है। अब बात यहाँ पर आके क्या खत्म हो गई कि एक्चुअल पोजीशन नहीं, हमें अपीयरेंट पोजीशन नजर आती है, इसलिए क्या स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? ट्विंकलिंग का मतलब ये होता है कि एक जगह से जो लाइट आ रही है तो बार बार उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा अगर हो रही है, ठीक है, और उसकी पोजीशन में अगर मैं एक छोटी सी लाइट ले लूँ, अगर आप एक टॉर्च लाइट ले लो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ और एक ऑब्जर्वर को उसको कहो कि बहुत ज़्यादा दूर खड़े हो जाए, आप उस फोन लाइट को क्या करो, आप उसको दूर से ऐसे फ्लक्चुएट करो, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्लाइटली मूव करना है, तो वो भी हमें कैसा नजर आएगा, हमें ऐसे टिम्पल करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो वो कैसे आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके आगे क्या हम बात करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतनी वाली ये वाली जो लेयर है इसकी ये डेंसिटी होगी, उससे अगली वाली लेयर की डेंसिटी ये होगी, नहीं, ये जो लेयर्स की डेंसिटी है वो थोड़ी सी मोबाइल है, मतलब डेंसिटी ऊपर नीचे होती रहती है, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी उनकी वैल्यू में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो अपीयरेंट पोजीशन बननी है स्टार की वो हर बार एक जगह पे नहीं, कभी इधर बनती है स्टार की पोजीशन, कभी यहाँ बनती है, कभी इधर बन रही है, कभी इधर बन रही है, जिसकी वजह से ये स्टार जिससे लाइट आ रही है और साथ ही साथ टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से, डेंसिटी वेरिएशन की वजह से ब्राइटनेस में भी वेरिएशन आता है। तो ये स्टार की जो हमारे पास पोजीशन है वो एक फिक्स नहीं, फ्लक्चुएट होती हुई हमें नजर आती है, जिसको हम कहते हैं कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। तो अगर आपके पास वन वर्ड में अगर आपने बताना हो या वन लाइन में आंसर देना हो कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो आप कहोगे इसका रीजन है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगर आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना हो तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसकी थ्योरी जो है वो मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, वो है डिलेड सनसेट। तो यहाँ पर डिलेड सनसेट के साथ मैं एक और वर्ड भी लिखती हूँ, एडवांस
सनराइज, ये भी मैं यहाँ पर कह रही हूँ, एडवांस की जगह अर्ली सनराइज भी हम लिख सकते हैं। तो क्या मीनिंग है इनका? एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सनसेट हो जाता है पर फिर भी कुछ मिनट्स के लिए हमें सन की लाइट जो है, सन लाइट जो है वो दिखाई दे, तो हम कहेंगे कि सन जो है सेट होने में अभी देर हो गई, हल्का सा डिले हो गया, तो उसे कहेंगे कि डिलेड सनसेट। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, हमने यहाँ पर अर्थ मानी, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब बेटा ये हॉरिजन है, हॉरिजन से, अर्थ की हॉरिजन से अगर सन नीचे चला जाएगा तो क्या होना चाहिए? सनसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी ये माना है कि ये जो है ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है। तो सन जो है वो हॉरिजन से नीचे है, वो सेट हो चुका है। लेकिन अब क्या होगा, व्हाट हैपन, जब ये रेस यहाँ एटमॉस्फेयर से यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगी तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी एक जैसी नहीं है। क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, व्हाट विल हैपन? Because as we know the atmospheric layer is not uniform in density, so what will happen? The ray will goes on bending. रे जो है वो लगातार बेंड होगी, और जब रे यहाँ से ऐसे बेंड होती जा रही है, ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको ये रे पीछे की तरफ प्रोड्यूस की जाए तो हमें यहाँ पर इस सन की एक्चुअल पोजीशन नहीं, हमें सन की अपेरेंट पोजीशन जो है वो नजर आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो द सन इज एक्चुअली सेट, इट इज बिलो द होरिजन, बट वी कैन सी द सनलाइट फॉर 2 मिनट्स मोर, हम 2 मिनट के लिए और ज़्यादा इसको देख सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिलेड सनसेट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एडवांस सनराइज की, तो सनराइज मतलब सन कहाँ से सनराइज हो रहा होगा, सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने ये डायग्राम बना लिया है एडवांस सनराइज का, मतलब सन अब राइज हो रहा है, मींस अभी हॉरिजन से नीचे है, अभी राइज नहीं हुआ, बट स्टिल जब लाइट अगर हॉरिजन से नीचे भी है सन, तो ये रे ऑफ लाइट जब एटमॉस्फेयर में से जाएगी तो लाइट क्या करेगी, वो कंटिन्यूसली बेंड करेगी। बेंडिंग होने की वजह से इस रे ऑफ लाइट को, जो रे आ रही है जिस डायरेक्शन से, उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें यहाँ पर सन की अपेरेंट पोजीशन जो है वो नजर आएगी। तो ये बेटा क्या हो जाएगी, अपेरेंट पोजीशन, और ये हो गई सन की एक्चुअल पोजीशन। अभी सन राइज नहीं हुआ है, बट स्टिल हम कुछ मिनट्स के लिए, कितना टाइम का रहता है यहाँ पर, 2 मिनट्स के लिए हमें सन जो है पहले दिखाई देने लग जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि सन जो है पहले राइज हो गया अपने टाइम से, अर्ली सनराइज, या हम इसको कहेंगे एडवांस सनराइज हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि जब सन सेट हो रहा था तो हमें 2 मिनट के बाद हमें भी लाइट, सनलाइट नजर आ रही है, और सनराइज होने से पहले भी हमें 2 मिनट के लिए नजर आ रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हमें 4 मिनट्स ज़्यादा, हॉरिजन से जब सन नीचे भी है तो भी हम कह रहे हैं कि 4 मिनट्स ज़्यादा के लिए हम सनलाइट जो है वो देख पा रहे हैं। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज एंड delayed sunset, that is due to the atmospheric refraction of light. Now the next application is sun appears oval at sunset and at sunrise. sunset के टाइम और sunrise के टाइम हमें सन जो है वो ऐसे ओवल शेप का नजर आता है, लेकिन जब सन दोपहर का टाइम होता है, एट नून टाइम, सन हमें कैसा नजर आता है, सर्कुलर शेप का नजर आता है। तो इसका भी स्टूडेंट सेम रीजन है, दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बात करते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम, जैसे कि यहाँ पर हमने सनसेट की सिचुएशन दिखाई हुई है, जब सनसेट हो रहा होता है, जब सनसेट हो रहा होता है तो क्या होता है, जो सन है वो हॉरिजन के पास होता है। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट, देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है इस एज से, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जब जाएगी एटमॉस्फेयर में से, दोनों रे ऑफ लाइट एक डिस्टेंस से मूव कर रही हैं, ठीक है, देखो इनके बीच में डिस्टेंस है। तो जब एटमॉस्फेयर में से ये निकलेंगी ये रेज, इनके बीच में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, द रेज विल बेंड। लेकिन हम यहाँ पर ये कहते हैं, एक मेन लाइन हमने लर्न करनी है कि ये जो
रेज हैं इनकी जो बेंडिंग है वो सेम नहीं होती। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट जो सन से यहाँ से आ रही हैं, जो बेंड हो रही हैं, लेकिन उनकी बेंडिंग एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से जब हम इन रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो हमें सन बिल्कुल गोल नहीं, हमें ऐसा नजर आता है बल्ज शेप का, मतलब ऐसे दबा हुआ, जिसे हम कहेंगे कि एक ओवल शेप का हमें सन नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोपहर के टाइम की, नून टाइम की, तो उस केस में क्या होता है कि जो सन है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, रेज ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे की तरफ आएंगी, मतलब कैसे मूव करेंगी, नॉर्मली मूव करेंगी। और हमें पता है जब रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट करते हैं तब कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेंडिंग नहीं होगी। हमें सन जो है जैसे सर्कल शेप का है वो खुद, तो हमें कैसी शेप उसकी नजर आएगी, सर्कुलर शेप ही हमें नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक किया वो हमने टॉपिक किया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने एटमॉस्फेयर में होने वाले जो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन थी वो डिस्कस की हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thanks and have a nice day.